अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। आज का टॉपिक है मेरा बच्चा कहना नहीं मानता। जी, आज हम इस पे बात करेंगे कि बच्चा कहना क्यों नहीं मानता और उसका सल्यूशन बताएंगे। बच्चे में ये बात पाई जानी चाहिए कि जब उसकी किसी बात पे नो या नहीं कह दिया जाता है तो वो उस चीज़ को, उस बात को खुशदिली से एक्सेप्ट कर ले। उसमें ये स्टेमिना होना चाहिए, उसमें उसे इस बात को समझना चाहिए कि अगर किसी बात के लिए मामा या पापा ने मेरे साथ नो कह दिया है तो मेरे लिए यही बेहतर है। उसमें ये चीज़ बचपन से ही डालनी चाहिए। अगर हम बच्चे के मिजाज के खिलाफ कोई बात करते हैं या बच्चे के मिजाज से मैच नहीं कोई बात होती तो बच्चा उस बात को एक्सेप्ट करे और खुश दिली से उस चीज को मान जाए, खुशी खुशी उस बात पे राजी हो जाए। अगर हम बचपन से ही बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने लगें, अगर बच्चा जिस तरह से हर बात कहता है मुझे ये ले दें, मुझे ये कर दें, मुझे वो कर दें, इस तरह से अगर हम उसकी हर बात इसी तरह बचपन से ही मानने लगें तो फिर बच्चे को उस चीज़ की आदत हो जाती है कि मेरी हर बात बड़ी खुशी से मानी जाती है और मेरे पेरेंट्स ने तो कभी मुझे नहीं कहा ही नहीं है, मेरी हर बात मानी जाती है, मैं बड़ा लाडला हूँ, मेरे साथ ये है वो चीज़ उसके अंदर जो होती है उसी तरह से बन जाता है। उसका माइंड, उसका जो है काम करने का जो उसका लेवल है वो उसी चीज़ पे सेट हो जाता है कि मेरी बात मानी जाती है। अक्सर बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते, वो इस तरह से जिद क्यों नहीं करते। अक्सरियत में ऐसा नहीं होता कि बड़े लोग इस तरह करें। कुछ साइको पेशेंट ही ऐसे होंगे जो इस बात पे, किसी बात पे जिद कर बैठते होंगे या गलत बात पे जिद करते होंगे। लेकिन बड़ों के लिए भी मैं आपको बताती चलूं, जो बड़े लोग होते हैं जैसे जैसे वो जिंदगी का कुछ हिस्सा गुजारते हैं, जिंदगी के हिस्से से आगे गुजरते जाते हैं, वो इस चीज को समझ चुके होते हैं और ट्रेंड हो जाते हैं इस बात से कि अगर उन्हें किसी बात से नो कह दिया जाता है या नहीं कह दिया जाता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज पे मानते हैं, उस चीज को समझ जाते हैं कि अगर किसी ने नो कह दिया है तो डोंट वरी, ये नहीं बेटर या बेहतर नहीं है या उससे सूटेबल नहीं है, उस चीज को समझ जाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करती हूँ, घरेलू बात करती हूँ कि फर्ज करें बच्चा अगर घर में आपसे कहता है कि मैंने आइसक्रीम खानी है, आप उसे कह देती हैं कि नहीं आइसक्रीम नहीं मिलनी है आपको, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ये वो वट एवर। आप उसे जब समझाने की कोशिश करेंगे बच्चा उस बात पे जिद करेगा। अक्सर फैमिलीज में ऐसा ही होता है कि बच्चा उस बात पे जिद करता है और जिद पे अड़ जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर तक वालदा उसे बर्दाश्त करती रहती हैं कि अगर वो रो रहा है, चीख रहा है या चिल्ला रहा है या जिद कर रहा है तो थोड़ी देर तो वालदा उस चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। बाद में अगर वालद आ गए या कोई बड़ा भाई या कोई और रिलेटिव या चचा या कोई भी कहता है कोई बात नहीं, रो रहा है दे दे उसे, कोई बात नहीं, इस तरह से अगर वालदा भी उस बात पे एग्री हो कि ये कह देती हैं कि ठीक है मैं आज दे देती हूँ आपको, लेकिन नेक्स्ट इस तरह नहीं होगा, मैं आपको दोबारा कभी ऐसे नहीं दूंगी और ना आपने आइंदा कभी इस तरह से जिद करनी है। मतलब ये कि आपने बच्चे के कहना ना मानने की पहली सीढ़ी पे कदम रख लिया। जब आपने एक दफा बच्चे को किसी बेहतर काम के लिए या उसकी बेहतरी के लिए उसे नो कह दिया है तो उस नो के ऊपर मजबूत रहें और उस नो को दोबारा हाँ में चेंज ना करें। हाँ, बच्चे को आर्ग्यूमेंट करके समझाने की कोशिश कर सकते हैं आप कि बेटा ये आपके लिए बेहतर नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और मामा तो हमेशा बच्चों के लिए बेहतर ही सोचती है ना, बेहतर ही करती है ना। बच्चे को अपने रिश्ते में इतना मजबूत रखें कि वो नो को भी बर्दाश्त करे। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा जब आप बच्चा किसी चीज पे जिद करता है तो तीन चीजों का आप ख्याल रखें। बच्चा कोई भी चीज मांगता है तो उससे तीन क्वेश्चन करें। व्हाट, मतलब क्या, क्या चाहिए उसको। जब बच्चा किसी चीज की कोई चीज मांगता है आपसे तो पहला क्वेश्चन उससे करें व्हाट, क्या चाहिए, हाउ, कैसे, कहाँ से चाहिए, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है वाई, ये आपको क्यों चाहिए। ये तीन क्वेश्चन बच्चे से जरूर करें कि ये आपको चीज क्यों चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कि बच्चा आपसे कह देता है कि मुझे लैपटॉप चाहिए मामा या पापा मुझे लैपटॉप चाहिए, आप उससे क्वेश्चन करें कि आपने लैपटॉप क्या करना है। अगर बच्चा आपको उसका आंसर करता है कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या मेरी स्टडी ऑनलाइन हो रही है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तो मैंने अपनी क्लासेस डेली बेस पे ऑनलाइन लैपटॉप से लेनी है, या मैं एक्स्ट्रा क्लास कोई लेना चाहता हूँ, कुरान पाक की क्लास एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहता हूँ और उसके कुरान पाक की स्टडी करना चाहता हूँ। अब इस बच्चे ने आपको व्हाट, हाउ और वाई का आंसर बिल्कुल दुरुस्त दिया है, और ये बच्चा यकीनन हक रखता है कि इसको आप लैपटॉप लेके दें और वो उसको यूज करे। आप समझ जाएंगे, इस बात को समझेंगे कि मेरा बच्चा जो है लैपटॉप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगा और एक बेहतर रास्ते पे चल रहा है, उसके लिए एक बेहतर ट्रैक है जिसपे वो चलेगा, वो पूरा राइट रखता है। इसके बरक्स अगर अपोजिट चले जाएं तो वही बच्चा, अगर आप उसे कहते हैं कि बेटा आपने लैपटॉप क्या करना है, अगर बच्चा ये आंसर करता है कि मामा मेरे चचा के बेटे के पास भी लैपटॉप है, मेरे फलां कजन के पास भी लैपटॉप है, मेरी दोस्तों के पास भी लैपटॉप है, वो सब गेम्स खेलते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, सो मुझे भी लैपटॉप चाहिए, इट्स नॉट गुड। बच्चा जो है आपको तीनों आंसर सही नहीं कर सका, उसने उसने जो ट्रैक चुना है वो सही नहीं है। आप उस बात को कभी भी अग्री ना करें कि आप उसे लैपटॉप लेके दें। अगर बच्चा उस बात पे जिद करता है, जिद करता जाता है कि मुझे लेके दें या इस तरह से करें, जब उसकी जिद को लेके आपने अगर यील्ड कर दिया या फिर आप बच्चे के साथ लाड में आ गए कि ठीक है हमारा बच्चा है ले देते हैं या इस तरह से, तो या फिर अगर बच्चा जिद कर रहा है तो वालदा कह देती हैं कोई बात नहीं ले दें आप, हमारा एक एक बेटा है, 6 बहनों का एक ही भाई है, ये तो बहुत लाडला है ना, अगर हमने इसकी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो कौन करेगा, या फिर हम कमाते किसके लिए हैं, इन्हीं बच्चों के लिए तो कमाते हैं, आप ले दें ना। अगर वालदा इस तरह से करे और आप उस बात पे एग्री हो जाएं और उसे ले दें, तो फिर यकीनन बच्चा नो सुनने का तो कभी आदी नहीं रहेगा, वो फिर भी ये सीख जाएगा कि मैंने जिद की है और नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे कोई अपनी बात मनवानी है तो मैं इससे ज़्यादा जिद करूँगा और एक लेवल तक जिद करूँगा, और मेरे जो पेरेंट्स हैं या वालदा वालद हैं वो मेरी इस बात को मान जाएंगे और मैं अपनी बात मनवा लूँगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। या फिर अगर जब आपने एक दफा कह दिया कि नहीं, या आप समझते हैं कि ये चीज नहीं सही और आपके पास वसाइल भी हैं, सिर्फ बच्चे की तरबियत के लिए आप कर रहे हैं, तो उस बात पे मजबूत रहें। उसके बाद अगर आपको आया ये भी कहती है कि उसने खाना नहीं खाया, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, उसने ये किया है, उसने वो किया है, आप उस बात पे मजबूत रहें। आप ये बात कभी ना सोचें कि अब उसने ये कर लिया तो वो कर लिया है तो मैं अब उसकी बात पूरी कर दूं। इस तरह बच्चा तो मुकम्मल तौर पे ये सीख जाएगा कि कोई भी बात, कोई भी चीज़ जो होती है हम जिद करके पेरेंट्स को परेशान करके मैं अपनी मनवा सकता हूँ, और उसमें वो चीज़ मजबूत होती जाएगी। उसकी शख्सियत ना कि आपके लिए नुकसानदेह होगी बल्कि माशरे के लिए भी नुकसानदेह होगी। अगर इसके अपोजिट, अगर आप बच्चे को शुरू से बचपन से ही नो का आदी बना लेते हैं, वो नो को समझता है कि नो किस लिए है और यस किस लिए है, और बचपन से उस चीज का आदी हो जाता है, तो वो बच्चा यकीनन आपके लिए भी बहुत मुफीद है और हमारे माशरे के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद होगा। अब फॉर एग्जांपल देखें कि अक्सर क्लास में जब हम पढ़ाने जाते हैं या क्लास लेने जाते हैं तो देखते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो 70% होती हैं और लड़के जो होते हैं 25% क्लास में होते हैं, यानी कि लड़कियां जो होती हैं उनका रुझान भी पढ़ाई की तरफ ज्यादा होता है, लड़के जैसे जैसे स्टेप अप होते जाते हैं वो स्कूल या कॉलेजेस छोड़ देते हैं। जब एग्जामिनेशन हॉल में भी अक्सर ऐसा होता है, लड़कियां जब पेपर करती हैं या एग्जाम्स करती हैं उनका जो मार्किंग होती है लड़कों की निस्बत 70% वो आगे होती हैं, लड़के हमेशा उस चीज से पीछे रह जाते हैं। होता क्या है
कि लड़कियां जो होती हैं वो बचपन से उनको उस चीज की ट्रेनिंग मिल जाती है। जैसे किसी घर में एक या दो बच्ची है, चाहे एक भी हो, तो बच्ची है तो कहा जाता है कि आपने बाहर नहीं जाना। लड़कियां बाहर नहीं जाती, लड़कियां घर में रहती हैं, लड़कियां इस टाइम बाहर नहीं निकलती। अब लड़की जो होती है वो बचपन से ही उस नो को सुनने की आदी हो जाती है, और उसके अंदर वो स्टेमिना इम्प्रूव कर चुका होता है कि किसी बात से अगर पेरेंट्स ने नो कह दिया है तो वो उस बात पे अग्री हो जाती है, ना कि जिद करके उनको परेशान करती है या अपने आप को परेशान करती है या अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसके अपोजिट देखें, जब लड़कों के साथ ये चीज होती है, लड़का कोई बाहर जाता है बचपन में या बच्चा कोई बाहर जाता है, तो पेरेंट्स या मदर क्या कहती हैं, कोई बात नहीं, लड़के बाहर जाते ही हैं, खैर है थोड़ी देर चला गया तो कोई मसला नहीं, खैर ये जाने दें, बच्चा नहीं, लड़का नहीं बाहर जाएगा तो कौन जाएगा, खैर ये। अब उस बच्चे को आदत नहीं पड़ी होती नो सुनने की, इसलिए वो फिर आदी हो जाता है अपनी ही बात मनवाने का। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी दादी अम्मा उसे कोई बात कह रही हैं, उसके पापा कह रहे हैं, उसकी मदर कह रही हैं, उसकी कोई बड़ी सिस्टर कह रही है, या कोई और रिलेटिव उससे कोई बात कह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो नो सुनने का आदी नहीं होता, इसलिए वो नो नहीं सुनता। और अगर कभी वालिदैन ने या पेरेंट्स ने कभी नो कह दिया है तो वो फिर अपनी वीटो पावर यूज करने की कोशिश करता है। वो अपनी सिफारिश अपनी बात दादाजी के पास ले जाता है। अब दादाजी क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, दे दें, कर दें, कोई बात नहीं। अक्सर जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो भी बच्चों को जब जरूरत से ज्यादा प्यार के अलावा लाड देना शुरू कर देते हैं, तो भी बच्चों में नो सुनने की एबिलिटी पैदा नहीं होती और वो नो नहीं सुन सकते, उन्हें नो सुनने की आदत नहीं पड़ती। इसलिए बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसे नो सुनने की आदत बचपन से ही होनी चाहिए और उसमें ये एबिलिटी पैदा करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो अपनी वीटो पावर यूज करके इस तरह से करेंगे तो वो ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने बेटे का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि वो माशरे का भी नुकसान कर रहे हैं। जी ये तो था सल्यूशन आज की वीडियो के मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। मेरी वीडियो को देखिएगा, पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।